तो वेलकम बैक कीजिए को फिर से धमाकेदार वीडियो दूंगा। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो अंग्रेजी का पेपर है तो कोई देख लीजिएगा। यहाँ पर ये आपका सीरियल नंबर रहने वाला है। तो इस अंग्रेजी का पेपर है तो इस यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और इस 80 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। चलिए फटाफट डी सेट का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर आपके निर्देश वगैरह है, इंट्रोडक्शन। तो वही यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए 0 आपके इंग्लिश के पेपर का कोड रहने वाला है। तो चलिए फटाफट इस पेपर के जो आपके क्वेश्चनों के आंसर आपके कंप्लीट कर लेते। चलिए देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो वही देख लीजिएगा। इसमें सेक्शन ए है रीडिंग। तो वही सेक्शन ए में रीडिंग है। पहला क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो चलिए पहले क्वेश्चन में आपको इस पैसेज को रीड करना और इसके क्वेश्चनों के आंसर बताना। तो वही ये आपके 10 नंबर का पहला क्वेश्चन है। तो वही इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक है आपका पूरा पूरा पैसेज। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लीजिएगा। ये रहे आपकी जल्दी से देख लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन है। तो वही पहला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर फिर आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। तो इसी रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इसके ऑप्शंस। तो इसी रहे इसके ऑप्शन। तो इस करेक्ट आंसर इसमें आपको लगा लेना है, ए ऑप्शन लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दूसरा हो जाता है तीसरा है। तीसरे दिन देख लीजिएगा, आपको सी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लेना है। तीसरे का हो जाएगा सी। इसके बाद हो जाता है चौथा क्वेश्चन। तो इसी रहा चौथा क्वेश्चन, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे का हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे पाँचवा। तो इस पाँचवा क्वेश्चन रहा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पाँचवा का ए हो जाएगा। इसके बाद है छठवां। तो इसी रहा छठवां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवीं का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो वही देख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे सातवां। तो इसी रहा सातवां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है आठवां। आठवां करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद है नौवां। आठवां के बाद है नौवां। चलिए नौवां यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन। चलिए इसके ऑब्जेक्ट जो विकल्प है वो नेक्स्ट पेज पर दिए हुए। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो वही देख लीजिए, आपका नेक्स्ट पेज आ जाता है। चलिए अब इसके भी हम आपको आंसर कंप्लीट करा देते हैं। तो वही इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसमें लगा लेना आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद दिया हुआ है 10वां। तो इसी में 10वीं में आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही ये 10वां तक आपके कंप्लीट हो जाती है। फटाफट आप एक क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन दूसरा हम देख लीजिए, आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स से यहाँ पर टाइटल लिखना है, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करेंगे। 4 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट होने वाली है। तो वही इसका पैसेज का तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको टाइटल और नोट्स बनाने, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 आ जाता है। क्वेश्चन 3 में देख लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपको डिजाइन पोस्टर बनाना है। इसके अथवा देख लीजिए, आपको लेटर जो है यहाँ पर अथवा देख लीजिएगा, ये आपका अथवा हो जाता है। चलिए इसके क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। इसके बाद देख लीजिए चौथा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथे का देख लीजिएगा, UR अभिषेक सक्सेना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एड्रेस वगैरह दिए हुआ है। इसके बाद लेटर लिखना है, ठीक है। तो कोई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर इसका अथवा आ जाता है, देख लीजिएगा चौथी का अथवा है। तो इसी रहा आपका चौथी का अथवा। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी रहा आपका पाँचवा क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट लिखना है। तो इसमें आपको रिपोर्ट बनाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अथवा का। तो इसी रहा अथवा, इसमें राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है किसी एक टॉपिक पर, ठीक है। 120 वर्ड में लिखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका छठवां में फिल इन द ब्लैंक से एनी 5 करना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस यहाँ पर देख लीजिए, पहले का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, पहले का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का लगा लेना आपको मैनी। इसके बाद है तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा इन। इसके बाद चौथा जाता है, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीक। इसके बाद है नेक्स्ट पाँचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा होम। इसके बाद है छठवां में हो जाएगा देन। तो इसमें से एनी 5 क्वेश्चनों की ही आंसर आपको देना था, ठीक है। तो वही हमने 6 की कंप्लीट करा दी, आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट है डू इज डायरेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डू इज डायरेक्ट आ जाती है, एनी 5 करना। चलिए इनके जो है डू इज डायरेक्ट के आंसर आपको बता देते। चलिए तो वही देख लीजिएगा, ये रहे आपके डू इज डायरेक्ट, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो वही सभी के पहले तो आप क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए डू इज डायरेक्ट के, फिर इनके बाद आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो वही से यहाँ पर जगह नहीं तो यहीं पर बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 8वां देखेंगे। क्वेश्चन 8वां देख लीजिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए इसमें आपको इस टेक्स्ट को रीड करना है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चनों के आंसर है आपको इसी टेक्स्ट में मिल जाएंगे। चलिए हमने पूरे ढूंढकर आपको आंसर बता देते हैं। तो वही इसमें पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इसके बाद जाता है तीसरा। चलिए ये रहा क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें
देख लीजिए यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं स्पीच पर, तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे चौथा, तो इसी रहा आपका चौथा क्वेश्चन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस देख लीजिएगा। इसके बाद पाँचवा है, तो इस पाँचवें हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो इसी आप देख लीजिएगा कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चलिए नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नौवां में रीड द फॉलोइंग स्टेट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो कहीं देख लीजिएगा इसमें ए क्वेश्चन है। नौवीं में ए और बी दो क्वेश्चन है, तो कहीं नौवीं का ए देख लीजिएगा। ये रहा आपका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहे आपके, चलिए नौमा में ए और बी दो क्वेश्चन, चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इनके क्वेश्चन। तो कैसे रहे आपके, देख लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए देख लीजिएगा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहला का करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, पहले का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले का बी दूसरे का ए। तो गई इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका तीसरा। चलिए तीसरा देखेंगे, तो गई ये रहा आपका तीसरा, देख लीजिएगा फटाक से। यहाँ पर देख लीजिए तीसरे में आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही ये आपके जो है ए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नौमा का ए हो जाता है। इसके बाद आ जाता है बी क्वेश्चन। तो वही से रहा आपका बी क्वेश्चन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वही से रहे इसके क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो इसमें आपको पहले का करेक्ट आंसर लगा देना है डी ऑप्शन, पहले का डी हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है दूसरा क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले का डी दूसरे का डी। इसके बाद आ जाता है तीसरा, तो वही देख लीजिएगा ये तीसरा है, इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जाता है इसका चौथी का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो वही देख लीजिएगा आप यहाँ पर पूरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका बी क्वेश्चन का आंसर जो हमने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है दसवां क्वेश्चन देख लेंगे, तो जल्दी से फटाफट देखेंगे। तो ये देख लीजिए 10वां है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में इनके आंसर लिखना है, जो है एनी 5 क्वेश्चनों के आंसर करना है कंप्लीट। तो इस 10 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। देख लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। तो जल्दी से चौथा तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसी रहे आपके नेक्स्ट पेज पर, तो देख लीजिएगा यहाँ पर इसमें 5वां है, 6वां है, 7वां। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 5वां 6वां हो जाते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर देते, जो है यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर ये रही आपके 5वां 6वां 7वां। तो वही 7 में से आपको 5 करना है। इसके बाद आ जाता है 11वां में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट है, जो है यहाँ पर देख लीजिएगा 30 वर्ड। तो वही इसके बाद देख लीजिएगा एनी 3 क्वेश्चनों के आंसर देना आपको। चलिए इनके आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चनों में 3 करना है। तो वही 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद आता है 12वां देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, एनी 2 क्वेश्चनों के आंसर देना है। देख लीजिए 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो वही 4 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली। इसके बाद है 13वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। तो वही से यहाँ पर 75 वर्ड में इनके आंसर जो है लिखना है। चलिए एनी 2 क्वेश्चनों के आंसर करना है। तो वही से यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 75 वर्ड में इनकी आंसर देना, एनी 2 करना 3 क्वेश्चन में। तो वही 3 नंबर के 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 14वां। तो वही 14वां देख लीजिए आपको क्या करना है। 14वां में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड। तो वही इन दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम दिया हुआ, कीपिंग क्वाइट पर आपको जो है सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये अथवा का हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर है आपका 15वां। तो इसी रहा आपका 15वां का आंसर, देख लीजिएगा फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा 75 वर्ड में इसका आंसर लिखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इस 3 नंबर है। तो इसी आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार जल्दी से फटाफट जल्दी से सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।